हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत यह बताया था कि कैसे आप नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में भी जाना था और उनके बेस के बारे में भी जाना था। आज का जो टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को आप हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे के पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट होने तक आपको ये सभी के सभी नंबर्स की बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी और आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एक और ख़ास बात आपको बता दें कि आज मैं आपको एक ऐसे स्पेशल ट्रिक के बारे में भी बताने वाला हूं कि केवल आप बाइनरी नंबर को देख करके और 2 से 3 सेकंड में आप सीधे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का ये पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 135, उसका जो रिजल्ट आया था वो था 1 4 टाइम 0 और 3 टाइम 1। और यहाँ उसी नंबर को मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्सा में, और देखेंगे कि क्या हमको सेम टू सेम वही रिजल्ट मिल रहा है अथवा नहीं। तो इससे आप आसानी से पिछले वीडियो का आंसर भी अच्छे से चेक कर सकते हैं और आपको ये भी पता हो जाएगा कि कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए मैं आपको 2 विधियों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली विधि थोड़ी लेंदी है, थोड़ा प्रोसेस वाला हो, उसको अच्छे से आप केयर करिएगा। उसके बाद हम एक ट्रिक भी आपको बताने का काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करनी है। जैसे यहाँ जो नंबर दिया गया है, इस डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर के जो बेस दिए गए हैं उसी बेस से इनके सभी नंबरों में गुणा करना है और साथ ही साथ इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ना भी है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देख लीजिए। जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में इसके बेस से पहले गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमने लिखा 1 × 2 प्लस इसके अलावा 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 4 टाइम 0 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका 4 टाइम 0 के साथ आपको गुणा करना है और फिर बीच में प्लस सिंबल भी आपको लगाते चलना है ताकि संख्याएं आपस में बाद में ऐड की जा सकें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी संख्याओं को हमने एक्सप्लोर कर दिया है। आप एक बार ध्यान से मैच कर लीजिएगा, ये जितनी संख्याएं हैं उतनी बार सभी संख्याओं में आपने 2 से गुणा किया है अथवा नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो कुल टोटल 5 3 8 संख्याएं हैं और मैं पेयर बना के चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक संख्या जो है 2 छूट गया है और बीच में हमने यहाँ प्लस लगा दिया और ये 8, यानी पूरी की पूरी संख्या हमने यहाँ पर लिख रखी है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको राइट साइड से जितना भी संख्याएं लिखा है उसमें राइट साइड से आपको यहाँ पर पावर लगाना है, वो भी 0 से स्टार्ट करते हुए। जी हाँ दोस्तों, जहां आपने बेस से गुणा किया है एक एक करके आप यहाँ पर पावर लगाते चले जाइए। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से एक स्टेप को समझिएगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है यही इसका सबसे स्पेशल प्रोसेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक एक करके 0 से लेकर के और आगे बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर जो है पावर भी लगाने का काम कर लिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जितनी भी संख्याएं इस बाइनरी में दी गई हैं उन संख्या के उसी बेस से आपको आपस में गुणा करना है और फिर संख्याओं को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का सिंबल भी आप लगा लीजिए। फिर इसके बाद दाहिने तरफ से बाएं के क्रम में आपको असेंडिंग ऑर्डर में 0 से स्टार्ट करके पावर लगाना है। दोस्तों, इतना करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, इसमें हम पावर को रिमूव करेंगे, यानी पावर को हटाने का काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ 1 × 2 का पावर 7 का मतलब होगा कि 2 का आपस में 7 बार गुणा।
दोस्तों यहाँ पर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं कॉर्नर में कर देता हूँ, यहाँ सही रहेगा। हमने यहाँ पर कर लिया 2 का दूना होगा 4, फिर होगा 8, फिर होगा 16, फिर 32, फिर होगा 64। ये 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाएगा 128। ऐसे ही संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ चलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ कितनी बार ले जाना था हमको? 7 बार ले जाना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 बार ले जा चुके हैं। तो हमको 2 का पावर 7 का मतलब यहाँ पर लिखना है 128। इसके बाद 0 के साथ यहाँ पर दिया गया है 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर 64। बस एक बार ऐसे क्रम से आप लिख लेंगे तो बड़ा लिखने में आपको सुविधा हो जाएगी। इसके बाद से यहाँ 0 × 2 का पावर 5 कर दीजिए 32, फिर 0 × 2 का पावर 4 कर दीजिए यहाँ पे 16, यहाँ 0 × 2 का पावर 3 कर दीजिए 8, और इसके बाद से 1 × 2 का पावर 2 कर दीजिए 4, इसके बाद 1 × 2 का पावर 1 कर दीजिए 2। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो आपको उस संख्या का मान 1 लिखना है। तो यहाँ पर हम 2 का पावर 0 को हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो दोस्तों इस फर्स्ट स्टेप में हमने केवल एक ही काम किया, और वो है यहाँ से पावर को हटाने का काम। पावर का मतलब ये होता है कि जो संख्या लिखी गई है उस संख्या का उतनी बार आपस में गुणा, यानी 2 का 7 बार आपस में गुणा। तो 2 4 8 16 32 64 128 ये इसका रिजल्ट होगा। दोस्तों इतना करने के बाद अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम लोग इनका गुणा करेंगे। तो 128 का 1 में गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा। इसके अलावा 0 में अगर आप गुणा करते हैं तो 0, तो हम 4 बार 0 संख्या दी गई है तो हम 4 बार 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर होगा 2 और फिर होगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पर जो है संख्या का पूरी तरह से यहाँ पर गुणा करके और रिजल्ट निकाल लिया है। और थर्ड स्टेप में हम यहाँ आ करके और इन सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 4 इनको हम ऐड करें तो 7 हो जाएगा, और 7 और 8 को हम अगर ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 15 का हमने 5 लिखा, 1 हमारा जो है रह गया। अब 1 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर ये संख्या 1 आ गई, यानी ये हमारा डेसिमल नंबर होगा। यानी कि अगर हम 1 4 टाइम 0 और 3 टाइम 1 बाइनरी को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 135, जो कि डेसिमल नंबर होगा। एक बार स्टेप को और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपने जो संख्या बाइनरी में दी गई है उसके बाइनरी वाली संख्या के बेस से ही सभी संख्याओं में गुणा करना है, और सब पे प्लस सिंबल आपको लगाते चलना है ताकि बाद में आप सारी संख्याओं को आपस में जोड़ सकें। और दाहिने से बाएं के क्रम में आप क्रमशः यहाँ पर पावर को लगाने का काम करेंगे। पहली अटेम्प्ट में आपको पावर रिमूव करना है, सेकंड टाइम में आपको गुणा कर देना है, और लास्ट टाइम में आकर के आपको सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर देना है। और आप देखेंगे कि बड़े आसानी के साथ आपने बाइनरी से डेसिमल में अपना आंसर निकाल लिया है। ये तो रहा लेंदी प्रोसेस। अब बारी आती है एक बहुत ही शानदार ट्रिक की, जिसे देख करके और तुरंत 1 सेकेंड में ही आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं 1, 4 टाइम हमारा 0 है और 3 टाइम 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी 0 होते हैं इनको फॉल्स करना है, और जितने भी 1 है उनको ट्रू करना है। यानी 0 को ऑफ और 1 को ऑन करना है। और आपको एक सीक्वेंस का यहाँ ध्यान रखना है, 1 से स्टार्ट करेंगे और क्रमशः बढ़ते हुए संख्याओं में चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8, 16, 32, और यहाँ हम कर देते हैं 64, और यहाँ कर देते हैं 128। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्रमशः हम 2 गुना करते गए हैं। 1 का दूना 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128 हमने ऐसा कर दिया। और अब जहाँ जहाँ 0 है इसको आपको फॉल्स कर देना है, यानी कि इनको आपको नहीं लिखना है। दोस्तों जहाँ जहाँ 0 है उनको नहीं लिखना है, और जहाँ जहाँ 1 है उन संख्याओं को बस आपस में जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 7 और
7 8 कर देंगे तो 5 यानी 15, और 15 यहाँ 2 है तो 2 1 3 हो जाएगा, और ये 1, ये आपको बस कुछ ही सेकंड में आपका आंसर मिल गया। यानी इतने लंबे प्रोसेस को करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपने बस कुछ ही सेकंड में केवल आपको ये ऊपर में जो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है इनको आपको याद रखना है, 0 को आपको फॉल्स यानी छोड़ देना है, और जहां जहां 1 लिखा हुआ है केवल उसे आप लिखते जाएंगे और उनको ऐड कर देंगे तो लास्ट में आपको संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो है हमने यहाँ सीखा कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने दो विधियों का प्रयोग कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। दोस्तों जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप देखने के बाद बाइनरी अंक को तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही अपने ऑक्टल के रिजल्ट पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप कि जो ऊपर में संख्या हमारी बाइनरी थी जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, अब उसी संख्या को मैं ऑक्टल में यहाँ कन्वर्ट करके आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको एक कोड याद करना पड़ेगा, और वो कोड है 0 1 10 और 11। दोस्तों यहाँ पे 0 1 10 11 आपको लिखना है, और फिर इसी संख्या को एक बार और लिख देना है, यानी 0 1 10 और 11 ऐसा आप लिख लीजिए। और ऑक्टल नंबर के जो नंबरों का पेयर बनता है वो बनता है 3 अंकों का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 0 4 बार और 1 आपको 4 बार लिख देना है, यानी कि ये पूरी की पूरी कोड आपकी बनके तैयार हो गई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑक्टल नंबर के अंदर पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसका बेस 8 होता है और स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 0 1 2 3, यहाँ पे हो गया 4, फिर 5 और 6, इसके अलावा 7, ये सारी संख्याएं उसमें आती हैं। तो दोस्तों ये कोड आप तैयार कर लीजिए, एक बार ध्यान से फिर समझ लीजिए। 0 1 10 और 11, फिर आपको लिखना है 0 1 10 और 11, और 3 का पेयर बनाना है तो पहले 4 बार आप 0 लिखिए और फिर 4 बार आप 1 लिख दीजिए, और आप देखेंगे कि ऑक्टल का पूरा कोड बन करके तैयार हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। संख्या हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 0, फिर 1 1 1। अब इसका हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहला पेयर हमने ये बनाया, फिर दूसरा पेयर हमने ये बनाया, और तीसरी संख्या में केवल 2 ही संख्याएं हैं। तो दोस्तों अगर 2 अथवा 1 संख्या होगा तो उतना 0 आपको बढ़ा करके लेफ्ट साइड में और संख्या का पेयर आपको 3 बना देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 0 अपने मन से बढ़ा लिया और इसका भी पेयर 3 डिजिट का कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 पेयर बन के तैयार हो चुका है, और बस आपको पेयर की पहचान करनी है। तो आपको इस लिस्ट में ढूंढना है कि 0 1 0 ये जो है कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों 0 1 0 जो है ये 2 में लिखा है, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 होगा। 0 0 जो है वो 0 का ही है, और 1 1 जो है वो 7 का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 207 संख्या आ चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी अंक दिया हुआ है इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 207, और ये आपका एक ऑक्टल नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑक्टल नंबर में एक बार फिर आपको बता दें कि यहाँ पर 0 1 10 11 इनका हमने पेयर बनाया है, 0 1 10 11 करके एक बार 4 बार 0 और एक बार 4 बार हमने 1 लिखा है, और फिर 3 का हमने पेयर बनाया। यहाँ पर अगर संख्या 1 अथवा 2 रह जाती है तो आपको लेफ्ट साइड में 0 को बढ़ा करके और पेयर बना लेना है, और उसके बाद जिस संख्या के अंतर्गत वो संख्या आ रही है वहाँ पर उसे लिख करके और आप आसानी के साथ ऑक्टल निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये ऑक्टल निकालने की विधि रह चुकी है। इसके बाद से
इसके बाद अब हम लोग जो है आगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल को निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हेक्साडेसिमल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी आपको सेम टू सेम यही कोडिंग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 207, जो कि 207 इसमें आ चुका था। अब इसी संख्या का मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ 4 टाइम्स 0 1 1 1, ये जो संख्या बाइनरी है इसको मैं निकालने वाला हूँ अब किसमें, इसको निकालने वाले हैं हम लोग यहाँ पर हेक्साडेसिमल में। जी हाँ दोस्तों, हेक्साडेसिमल के अंतर्गत इसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ जो हमने ये कोड लिख रखा है, इसी कोड को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए हमको यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर संख्या को आगे बढ़ा देता हूँ, आप लोग इस कोड को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। इस बार जो पेयर बनाना है वो 4-4 अंकों का बनाना है। तो आपको जनरली वही 0 1 10 11 0 1, इसके अलावा 10 और 11, फिर 0 1 10 और 11, और इधर मैं 4 लिख देता हूँ, इसको हम आगे ही बढ़ा देते हैं, यहाँ 11 कर लेते हैं, फिर 0 1 10 और 11 ऐसा लिख दिया। अब 4 बार हमको यहाँ पर 2-2 0 बढ़ाना है, इसमें संख्या 4 का पेयर बनेगा। तो 4 बार हम 0 लिखेंगे, 4 बार हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। दोस्तों 0 1 4 बार हम करेंगे, और फिर 10 करेंगे हम 4 बार, और इसके बाद से हम 4 बार यहाँ 11 कर देंगे। दोस्तों आप देखिए ये कोड आपका बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक बार फिर से आपको समझा दे, बहुत ध्यान से समझिए। 0 1 10 11, फिर 0 1 10 11, 0 1 10 11 और 0 1 10 11 ऐसा हमने लिखा, और फिर 2-2 संख्याओं का हमने 4-4 बार पेयर बना दिया है। 0 फिर 1 फिर यहाँ पे 10 और फिर लास्ट में 4 बार हमने यहाँ 11 कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो संख्या होगी इनका कोड कैसा हो जाएगा। इनका कोड यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10 का। 10 का मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा A। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे B C D E और F। दोस्तों ये संख्याएं जो है 10 11 12 13 14 और 15, इन संख्याओं की जगह पर हेक्साडेसिमल में कुछ आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी संख्या दी गई है, अब इसको इस कोड के बेस पे बहुत ही आसानी के साथ आप निकालने का काम कर सकते हैं। बस यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोसेस दोहराना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इन संख्याओं का पेयर बनाना है। दोस्तों इस बार 3 का 9 बना करके आपको पेयर 4 का बनाना होगा। तो यहाँ पर हम पहले 4 का पेयर बनाते हैं। ये देखिए पहला पेयर बन गया, इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर 4 का पेयर बनाया, और कुल टोटल हमारे यहाँ 8 संख्याएं है, इसीलिए 2 पेयर बना। दोस्तों अगर इधर कोई भी एक अलग से संख्या होती तो आपको 3 और 0 बढ़ा करके और उसका पेयर बनाना होता। अब दोस्तों यहाँ पर आप ढूंढना है इस पूरी लिस्ट में कि 1 3 टाइम्स 0 कहाँ पे है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 1 3 टाइम्स 0 आपको 8 पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया 8, और 0 3 टाइम 1 ये कहाँ पे है। तो दोस्तों 0 3 टाइम 1 जो है ये देखिए 7 पे दिख गया, यानी कि यहाँ हो गया 7, और इसका जो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ 87 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 87 जो है यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑक्टल को इस कोड पर निकाल रहे हैं तो आपको 3 अंकों का पेयर बनाना है, जबकि अगर आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल को निकाल रहे हैं तो आपको 4 अंकों का पेयर बनाना है। हम आशा पूरा टॉपिक आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि इस तरह का टॉपिक हम आपके लिए लगातार लाते रहें। और अगले टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी और ऑक्टल से हेक्सा निकालने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।